तो फटाफट हम एक ना एक प्रोग्राम बना लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का। ठीक है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना लेते हैं। मेन मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम सिंपल फर्स्ट हम इफ एल्स कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, इफ एल्स। सो ये प्रोग्राम लंबा होने वाला है। ठीक है ना, तो हो सके कि एक या दो वीडियोस आए इसके ऊपर, क्योंकि हम इसमें इफ़ के भी कई सारे कंडीशंस होंगे। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, है ना। तो उसमें हम सारे कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना। फर्स्ट हम इफ एल्स चेक कर लेते हैं। तो इफ एल्स में क्या होता है, सपोज करो हमने एक एक वोटिंग वाला चेक लगाना है कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन ओनली द मैन कैन बी वोट। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक एज एक इंट वेरिएबल लेते हैं, इंट एज। ठीक है ना। और हम यहाँ पे डायनेमिक इंट लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि डायनेमिक डाटा लेने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, स्कैनर। तो स्कैनर से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। स्कैनर से वैल्यू ले लेते हैं, इंट एज इक्वल्स टू एस सी डॉट, जो एज होगी वो इंटीजर होगी, तो हम यहाँ पे इंट ले लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, सिंपल सा, एंटर एंटर यूर एज। ठीक है। सो अगर साथ में प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट सिंपल लगाओगे। अगर आपको वैल्यू इसी के साथ में बिल्कुल चाहिए कंसोल के अंदर, अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पे एल एन लगा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन। ठीक है। लाइन प्रिंट एल एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना, अगर प्रिंट का मतलब है सिंपल प्रिंट करना, तो जो भी होगा उसके साथ में प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हम चेक करके कंडीशन क्या लगा देते हैं, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए एलिजिबल टू वोट। ठीक है। एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है। अगर 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 एज जो है वो लेस देन है, तो ये एक सिंपल इफ कंडीशन हो सकता है। जरूरी नहीं है जो इफ एल्स कंडीशन में आपको सारे कंडीशंस को फुल करने ही पड़ेंगे। आपका एक कंडीशन, आप एक कंडीशन से भी काम चला सकते हो। मैं डायरेक्ट अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, इसके लिए जरूरी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एल्स कंडीशन लिखने का ये मतलब है कि एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना, कि अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर सकता हूँ, एल्स में क्या प्रिंट कर सकता हूँ कि यू आर माइनर। ठीक है, यू आर माइनर। ठीक है ना। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट को रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड आ रहा है कि। ठीक है। सो अभी इसमें हमसे क्या पूछा, प्लीज एंटर यूर एज। अब मैं एज प्रिंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ 14, तो क्या कह रहा है, यू आर माइनर। ठीक है ना। दोबारा से मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। ठीक है। अब मैं इसमें एज प्रिंट करता हूँ 25, 28। तो देखते हैं क्या इसमें एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और करके देखते हैं कि एज में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ -25, क्या है, यू आर माइनर। ठीक है ना। यानी अगर 18 से लेस मेरी वैल्यू है तो वो माइनर में जाएगा। ठीक है ना। ये सिंपल एक कंडीशनल ऑपरेटर कह सकते हो आपको। ठीक है। इफ एल्स जो होता है कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो चेक कराता है कि वैल्यू जो है वो इसके इसके कंडीशंस को ट्रू करती है कि नहीं। ठीक है ना। अब हम सपोज करो कि हम ये एक और प्रोग्राम इसमें ऐड करना चाहते हैं कंडीशन, कि जिसका एज 18 प्लस है, 18 प्लस है, वो तो एलिजिबल है वोट करने के लिए। सपोज करो कि एक और कंडीशन हम ऐसे बना दें जिस तरह से, जैसे हमारे देश में क्या है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 प्लस या 50 प्लस, वो बस अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं, वो लॉजिकली थिंकिंग नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके टाइम में जो चीज़ था वो बुरा होता। जैसे हमारे आज के टाइम में हम सोच रहे होंगे ये चीज़ बुरा है, लेकिन आज से 20 साल बाद वो चीज़ें इतनी बढ़िया हो चुकी होगी कि हम कहेंगे यार हमारे टाइम पे बहुत बुरा था, अब से ये अच्छा है। बट उस टाइम के लोगों के लिए वो चीज़ बुरा होगा। ठीक है ना। तो हम उस चीज़ को आज से 20 साल पहले को कंपेयर करके वोट डालते हैं। ठीक है ना। तो सपोज करो कि गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, कोई एक इनिशिएटिव आता है हमारे देश के अंदर,
ठीक है, तो सपोज करो कोई एक ऐसा मूवमेंट चला, ऐसा कुछ हुआ कि जिनकी एज 18 प्लस है और जिनकी एज लेस देन 16 है, बिकॉज दे कैन ओनली थिंक लॉजिकली, दे कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन सिचुएशन ऑफ द कंट्री, तो वो वोट वही वोटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इफ एल्स, आप ये ध्यान से देखना, सॉरी, इफ एल्स इफ, तो एल्स इफ में क्या कंडीशन कर सकते हैं कि एज लेस देन इक्वल्स टू 60 है, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इफ एज लेस देन 16 है, तो ही, तो हम यहाँ पे प्रिंट करें, नहीं यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगा। ये जो कंडीशन है हम ये एंड के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने ऑपरेटर पढ़ी थी, ऑपरेटर में हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं एंड एज लेस देन 60 है, देन एलिजिबल फॉर वोट। इफ एज ग्रेटर देन 60 है, तो हम इनको कह देंगे कि आप मार्गदर्शन के लिए जाओ, ठीक है ना। आप अब मार्गदर्शन करो, जैसे हर हर माँ बाप का इच्छा होता है ना कि 45 साल, 50 साल, 60 साल के बाद में हम बस आराम करें, हमें कोई काम धंधा ना हो, तो उनको वोटिंग करने के लिए बोल दें कि मना कर दें, क्योंकि इंडिया में तुमको पता ही है कैसे वोट किया जाता है कैसे, ठीक है ना। तो उनको बोल देते हैं कि आप सिर्फ गाइड करो, रेस्ट वी विल सी, ठीक है ना। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में क्या कंडीशंस हो गई यहाँ पे, इफ़ भी हो गया, एल्स इफ भी हो गया, और एल्स भी हो गया। एल्स में तो यू आर माइनर, ठीक है ना। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको ये बोल गाइड हमारी जो तीनों कंडीशंस है फॉलो हो रही है, माइनर वाली, एलिजिबल वाली और गाइड वाली। तो सपोज मैंने फर्स्ट टाइम मैं एंट्री डालता हूँ माइनर की, तो मैंने 12 डाला, ओके यू आर माइनर, ठीक है ना। फिर मैं दोबारा पर स्टेटमेंट प्रोग्राम रन करता हूँ, अब मैं डालता हूँ 85, तो ये क्या कह रहा है, गाइड, ठीक है ना, क्योंकि इसको एलिजिबल नहीं है वोट डालने के लिए, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और दोबारा से मैं डालता हूँ 55 डाल देता हूँ, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह से जो है वो कंडीशंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये कंडीशंस ऐसे फुलफिल होती है इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, अब इसमें एक ट्विस्ट होगा, इंटरव्यूअर पूछ सकता है बिगिनर से। वैसे तो जो एकेडमिक से पढ़ कर आए होंगे उनको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाता है, ठीक है ना। फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या मैं मल्टीपल इफ़ कंडीशंस डाल सकता हूँ, एक एक प्रोग्राम के अंदर, एक या फंक्शन के अंदर मल्टीपल हम इफ़ कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या हम एल्स इफ मल्टीपल डाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखो तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या मैं मल्टीपल इफ कंडीशन डाल सकता हूँ, ठीक है। क्या मल्टीपल एल्स कंडीशन डाल सकता हूँ, ठीक है। क्या मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन और मल्टीपल एल्स कंडीशन डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा आप देखोगे, अभी आप देखो, इफ हमने डाला कोई एरर नहीं आया, तो मीन्स हम इफ मल्टीपल डाल सकते हैं। मतलब एक सीरीज में आप ये ध्यान रखो, इफ एल्स, ये एक सीरीज है। अगर आप एल्स ऊपर लिखने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक ब्रांच है कि कैसे हमको कंडीशंस फॉलो करनी है। इफ ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू करो। और एल्स तो बिल्कुल एंड हो गया, टर्मिनल हो गया, कि यहाँ से टर्मिनेट ही करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है सब। इफ हम मल्टीपल डाल सकते हैं, एल्स इफ भी मल्टीपल डाल सकते हैं, ठीक है ना। बट क्या एल्स मल्टीपल डाल सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार लूप टर्मिनेट हो गया, आप दोबारा से उसको लूप को टर्मिनेट करने, कंडीशंस को टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मल्टीपल एल्स नहीं डाल सकते हैं उसी फर्स्ट कंडीशंस के साथ में। हाँ, अगर यहाँ पे एक बार एल्स डाल दिया, आप दोबारा इफ स्टार्ट करके, आप दोबारा से इफ जो है स्टार्ट करके आप दोबारा से जो है वो डाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे दोबारा से आप इफ के साथ में एल्स का यूज कर सकते हो, बट आप एक सीक्वेंस में जब प्रोग्राम चल रहा है उसमें अंदर मल्टीपल एल्स यूज नहीं कर सकते हो। और आप इफ जो है वो एल्स के बीच में नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप इसके बीच में नहीं कर सकते हो, लॉजिकली इनकरेक्ट।
ठीक है, तो हम स्विच केस देख लिए। आप इससे मल्टीपल तरह के प्रोग्राम बना कर देखो। अभी हमने डेज के लिए बनाया है, आप मंथ के लिए बना कर देखो। आप वैल्यू नंबर में लो, आप वैल्यू स्ट्रिंग में लो, इस तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लूप है, तो लूप जो कंट्रोल फ्लो है दो तरह की होती है, फॉर वाइल और डू वाइल। ठीक है ना। डू वाइल हम एक ही बोल सकते हैं या वाइल बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो डू वाइल में डू और वाइल दोनों को चेक करना होता है। तो हम इसको अभी फोर लूप की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे हम ना स्टेटमेंट ये वाला थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एंटर द नम द एंटर द नंबर टिल प्रिंट। सपोज करो हम चाहते हैं कि एक से लेके प्रिंट, ठीक है ना, नंबर टू प्रिंट फ्रॉम वन टू दिस। ठीक है ना। सो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि आप एक नंबर एंटर करो जो जो कि वन से लेकर जो भी आप नंबर प्रिंट करोगे वहाँ तक प्रिंट करने के लिए डायनेमिकली। आप स्टैटिक भी डाल सकते हो, तो डायनेमिक ठीक है, हम मल्टीपल चेक कर लेंगे कि सब प्रिंट कर रहा है कि नहीं। हम माइनस में भी चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, इसमें तो एक कंडीशन ये होगी कि हम, चलो माइनस वाला बाद में देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फोर लूप क्रिएट करते हैं। फोर लूप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर। ठीक है ना। उसके बाद हमने इसके अंदर एक वेरिएबल असाइन करनी होती है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट करेगी। फिर उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू जो भी हमारा नंबर होगा, हम इसको नंबर कर लेते हैं। ठीक है, नंबर। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है ना। और इसके अंदर हम साउट कर देते हैं, यानी प्रिंट कर देते हैं। ऐसा करते हैं हम, प्रिंट करा देते हैं आई को। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, हमने यहाँ जीरो लिया है, तो एक्चुअली में वन होना चाहिए क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा है वन। ठीक है ना। अब इसको हम रन करते हैं फोर लूप को, और रन करते हैं तो आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ सकता है। ठीक है ना। कह रहा है कि इंटर द नंबर टू प्रिंट फ्रॉम वन टू, सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 डाला, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 1 to 10। तो आप देखोगे कि 1 to 10। अगर इसी नंबर को, अगर ये सपोज करो 100 है, 2000 है, मतलब 50,000 है, लाख है, कोई एट्रेशन करनी है, कोई भी बहुत बड़ा एक डाटा है, सपोज करो आपके पास में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रिंट कराने हैं सारे उनके नाम, तो क्या आप वन बाय वन उसका वन बाय वन नाम डालोगे किसी लिस्ट में या कुछ करोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या कर लोगे, आप कोई लूप पे स्टेटमेंट चला दोगे, फोर या वाई, और उसके बाद आप उस एरे को डाल दोगे। वो एरे डालने से क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया तो आपका हमारा फोर फोर लूप कैसे रन करता है। फोर लूप में भी हम एक कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, सपोज करो कि मैंने बोला कि इफ इफ नंबर इक्वल्स टू फोर, तभी ये प्रिंट करे। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय है, उसका अकाउंट, उसका एम्प्लॉय नंबर है फोर। हम जब चाहते हैं कि हमारे पास में एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएगा, सपोज करो ये एक एरे है। अब वो किसी ने बोला कि यार मेरे को ना ये एम्प्लॉय नंबर है, इसका मेरे को डिटेल निकाल कर दे कि इसका नाम क्या है। तो हमने क्या बोला कि इफ, सपोज इसको हम एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ले लेते हैं, ई एम पी। ठीक है, ई एम पी। ठीक है, ई एम पी। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर उसका एम्प्लॉय नंबर मैच करता है तो प्रिंट करो, जैसे यहाँ पे सन। ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या कंडीशन भी ट्रू करेगा। अब इसमें देखो सिर्फ क्या प्रिंट होना चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होने पे ही ये आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, फर्स्ट में रॉन्ग वैल्यू डालता है 8, नहीं आया। ओके, अब मैं दोबारा से रन करता हूँ और मैं इसमें प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ 4। ओके, ई एम पी इक्वल टू 4, ये 4 टाइम दिया। ओ सॉरी, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हमने गलत स्टेटमेंट लिख दी ये वाली कंडीशन की। यहाँ पे आई होगा, आई इक्वल्स टू, ठीक है ना, आई इक्वल्स टू 4, देन ओनली
तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि कंडीशंस कैसे फॉलो होती हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी डाउट कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो हम नेक्स्ट